नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को पूरा नियमित दिनचर्या के अनुसार पूरा कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है। काफ़ी मैसेज भी मुझे मिले हैं कि सर राजस्थान इकोनॉमिक आर्थिक समीक्षा की क्लास अपलोड कीजिए। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग पहले ही इन्फॉर्म कर लेते हैं कि कब क्लास होगी और कब क्लास नहीं होगी, लेकिन आर्थिक समीक्षा या राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अधिकांश जो टॉपिक है, जो इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, उनको तो हम जो समय सीमा है उसमें हम पूरा करेंगे और इस तरह से हम अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत कृषि बजट के बारे में, क्योंकि राजस्थान का जो पहला कृषि बजट वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेश किया गया है, तो निश्चित रूप से कृषि बजट और कृषि बजट में जिनका उल्लेख है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो हमें कृषि बजट को समझना है, उसके बाद आर्थिक समीक्षा में कृषि बजट के बारे में क्या दे रखा है, कौन से आंकड़े हमसे पूछे जा सकते हैं उनको समझना है, और साथ ही हमें क्या प्रश्न कृषि बजट के संबंध में आर्थिक समीक्षा या बजट के आधार पर पूछे जा सकते हैं, तो उन पर भी हम लोग बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के कृषि बजट की। अब देखिए, कृषि बजट के बारे में क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, पहले तो हम उनका उल्लेख करेंगे। उसके बाद कृषि बजट को आर्थिक समीक्षा के अधिकार अनुसार क्या पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करें। कृषि बजट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कृषि के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें भूमि का अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग कर यदि हम फसल, चारा, फल, सब्जी, औषधि आदि का उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे। यानी कि राजस्थान के कृषि बजट को पढ़ने से पहले हमें कृषि के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कृषि का यानी एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है, कृषि या एग्रीकल्चर। अब कृषि का क्या अर्थ है, वह प्राथमिक क्रिया जिसमें भूमि या भू संसाधनों का अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग कर फसल, सब्जी, फल,
फूल, औषधि, चारा, आदि का उत्पादन करना, यह क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। कि वह प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक क्रिया जिसमें हम जो हमारे पास भूमि है या जो भू संसाधन है उसका अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग, अनुकूलतम का मतलब है कि जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करके हम अधिकतम जो है उत्पादन कर सके, इसी उद्देश्य से फसल, सब्जी, फल, फूल, औषधि आदि का उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृषि जो है इसका संबंध किससे? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कृषि राज्य सूची में, राज्य सूची के विषय के रूप में सूचीबद्ध है। यानी कि जो कृषि है यह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है। यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि संघ सूची जिनमें जो विषय है उन पर केंद्र सरकार को नियम या कानून बनाने का अधिकार है। कुछ विषय जो राज्य सूची का भाग है जिस पर राज्य सरकार अपने अनुसार कानून और नियम बनाती है। एक है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम और कानून बनाते हैं लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। तो इस तरह से सबसे पहला पॉइंट तो हमें यह पता होना चाहिए कि कृषि किसका संबंध विषय है? राज्य सूची का विषय। और इसीलिए कृषि बजट जो राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया है तो यहां राज्य सूची का विषय होने के कारण ही राज्य सरकार द्वारा कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए या फिर किसानों के आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया गया है वह एक प्रयास कृषि बजट के रूप में भी है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान जो है जिसने वर्ष 2022-23 में राजस्थान का पहला कृषि बजट पेश किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2022 को राजस्थान का प्रथम कृषि बजट प्रस्तुत क्या, यानी कि राजस्थान का पहला कृषि बजट है वह कब प्रस्तुत किया गया?
23 फरवरी 2022 को, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी कि राजस्थान का पहला कृषि बजट कौन सा है, तो वह है वर्ष 2022-23 का जो बजट है वह राजस्थान का कृषि बजट के रूप में है, जो कि मुख्य बजट से अलग है। तो हमारा यहां से प्रश्न बनता है कि राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है जिसने एक स्वतंत्र कृषि बजट पेश किया। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान भारत का चौथा राज्य जिसने स्वतंत्र कृषि बजट 2022-23 यानी कि राजस्थान भारत का कौन सा राज्य, चौथा राज्य, यानी कि 3 राज्यों ने पहले ही जो है अपना स्वतंत्र कृषि बजट यानी मुख्य बजट से अलग स्वतंत्र रूप से कृषि बजट पेश किया। अब जो पहला राज्य है वह है कर्नाटक, जिसने वर्ष 2011-12 में अपना कृषि बजट पेश किया। इसके बाद दूसरा राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2012-13 में अपना स्वतंत्र कृषि बजट पेश किया। और तीसरा राज्य है वह है तमिलनाडु, जिसने वर्ष 2021-22 में अपना स्वतंत्र कृषि बजट पेश किया। और राजस्थान भारत का चौथा राज्य है जिसने वर्ष 2022-23 में अपना स्वतंत्र कृषि बजट पेश किया। और जो राजस्थान का जो कृषि बजट था, इसकी थीम यानी कि स्लोगन, नारा क्या था, तो इसका स्लोगन था समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, यह ध्यान रखना, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। इस थीम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का पहला कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया, जो कि मुख्य बजट से अलग। तो हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट को मुख्य बजट से अलग कब किया गया, तो यह ध्यान रखना वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन पेश किया गया, बजट पेश किया गया, उसमें कृषि बजट को स्वतंत्र बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। और स्वतंत्र या पहला कृषि बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह अशोक गहलोत थे। और यदि वित्त मंत्री भी पूछा जाए तो वह भी कौन थे, अशोक गहलोत थे। क्लियर हो गया। यह तो हमें कृषि बजट के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि बजट को लेकर क्या पूछा जाता है। तो अब समझना,
कृषि बजट 2022-23 राज्य में पहली बार पृथक से कृषि बजट को समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया। यानी कि स्वतंत्र या प्रथम कृषि बजट की थीम क्या थी? पहला पॉइंट तो यही क्लियर होना चाहिए कि प्रथम कृषि बजट की थीम क्या थी? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की थीम पर प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2022-23 यानी कि 23 फरवरी 2022 को। इसके बाद है कि वर्ष 2022-23 में कुल कृषि बजट का प्रावधान, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह ध्यान रखना, कृषि बजट का प्रावधान कितना था? प्रथम कृषि बजट का दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो कृषि बजट पेश किया गया वह कुल कितने करोड़ रुपए का था? तो अब यहां ध्यान रखना, यह था 78,938.68 करोड़ रुपए। यानी कि यह जो बजट था, यह कृषि बजट 78,938.68 करोड़ रुपए। तो पहले जो है कृषि बजट में कितनी राशि आवंटित की गई थी? यह राशि आवंटित की गई थी और यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रथम कृषि बजट में आवंटित राशि है। अब ध्यान रखना, एक एक अंक आपको याद होने चाहिए। 78,938.68 करोड़ रुपए। तीसरा पॉइंट, घटकवार बजट तालिका 2.5 व चित्र 2.5 में दर्शाया गया कि जो कृषि बजट 2022-23 में प्रावधान किया गया, यह प्रावधान 9, ध्यान रखना, 9 गतिविधियों के लिए। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि कृषि बजट में कितनी गतिविधियों को शामिल किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 9 गतिविधि को शामिल किया गया। कितनी गतिविधि? इसमें 9 गतिविधि, 9 गतिविधि के लिए यह बजट आवंटित किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा किसमें आवंटन हुआ? अब ध्यान रखना, सबसे पहले सर्वाधिक आवंटन किया गया था कृषि अनुदान में। टोटल बजट का लगभग 37.83% जो है वह कृषि अनुदान। अब आपसे पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान के प्रथम कृषि बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्रावधान किस में किया गया? तो सर्वाधिक प्रावधान किया गया था कृषि अनुदान में। और कितना? यह राशि याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशत आपको याद करना है, 37.83%। उसके बाद दूसरा जो है वह किसके संदर्भ में किया गया? वह किया गया था कृषि साख। दूसरा है कृषि शाख, जिसमें 25.68%। तीसरा जो किया गया था वह आधारभूत संरचना विकास में,
आधारभूत संरचना विकास के अंतर्गत कितना किया गया था? 15.13%। और चौथा सर्वाधिक किया गया था जोखिम प्रावधान में। जोखिम प्रावधान, और इसमें कितना किया गया था? इसमें 5.66%। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 5.34%। फिर है प्रशासनिक गतिविधियों में, प्रशासनिक गतिविधि में 4.23%। उसके बाद कृषि विपणन में 3.81%। उसके बाद कृषि शिक्षा अनुसंधान और कौशल विकास में 1.25%। उसके बाद कृषि आधारित अन्य गतिविधियों में 0.7%। तो एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान के पहले कृषि बजट में कितनी गतिविधियों पर बजट का आवंटन किया गया था? 9 गतिविधियों पर। अब इसमें सबसे ज्यादा किसमें किया गया है? एक ध्यान रखना क्रम, सबसे ज्यादा 9 गतिविधियों में एक तो कृषि अनुदान को अच्छे से याद करके जाना, कृषि अनुदान। दूसरा कृषि साख, इसको अच्छे से याद करके जाना। तीसरा याद करके जाना कृषि विपणन के लिए कितना किया गया। और चौथा जो आपको याद करना है वह है कृषि शिक्षा के संदर्भ में, कृषि शिक्षा अनुसंधान और कौशल। ये 4 जो डाटा है इनको सदैव आपसे सुमेलित करने में पूछा जाएगा। कितना है? एक एक को लेके बात करते हैं। यहां है 37.83%, कृषि शाख है 25.68%, कृषि विपणन है 3.81% और कृषि शिक्षा जो है वह है 1 तो एक तो यह विशेष रूप से, और एक आपको क्रम पता होना चाहिए कि कृषि अनुदान, कृषि साख, आधारभूत संरचना और जोखिम प्रबंधन, ये जो शुरू के 4 है, यह 4 भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमें 9 का पूरा क्रम यदि आपने अच्छे से अपने फॉर्मूले से याद कर लिया तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहला अनुदान याद रखना, दूसरा याद रखना साख, तीसरा आधारभूत संरचना विकास, चौथा जोखिम प्रबंधन, पांचवा सामाजिक सुरक्षा, छठा प्रशासनिक गतिविधियां, सातवां कृषि विपणन, आठवां कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कौशल, और 9वां आपको याद रखना है कृषि आधारित अन्य गतिविधियां। ये 9 का यदि आपने क्रम अच्छे से याद कर लिया, निश्चित रूप से आपको यहां से प्रश्न मिलेगा। और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के कृषि बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से आवंटित गतिविधियों का सही क्रम है, जिसमें 9 में से कोई 4 गतिविधियां दे रखी होगी और यह 4 गतिविधियां आपको इसमें मुख्य रूप से मिलने की संभावना। या तो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया गया है? कृषि अनुदान पर, और दूसरा कृषि साख पर। सबसे कम किस पे खर्च किया गया है?
कृषि आधारित अन्य गतिविधियों पर कृषि शिक्षा अनुसंधान और कौशल विभाग, और उसके बाद शुरू के 4 या अंत के 4 आप जो है सामाजिक सुरक्षा, शुरू के 5 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्वाधिक व्यय की गई राशि और न्यूनतम व्यय की गई राशि। सर्वाधिक में कृषि अनुदान, कृषि शाख, आधारभूत संरचना, जोखिम प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा, ये 5 तो आपको क्रम पता होना चाहिए। अब यहां से जो प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि 10% से ज्यादा किस पे खर्च किया गया। तो प्रारंभ की जो 3 गतिविधियां हैं, यहां देखिए, यहां 3 गतिविधियां हैं जिन पर 10% से ज्यादा खर्च हुआ है और शेष सब पर 10% से कम खर्च किया गया, यानी कृषि अनुदान, कृषि शाख और जो आधारभूत संरचना विकास जो है, इन पर 10% से ज्यादा बजट का आवंटन किया गया था। जबकि जोखिम प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक गतिविधियां, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों में 10% से कम बजट का आवंटन था। और इसीलिए इन दोनों को आधार बना के हमें कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या क्या देखिए, ध्यान रखना, यहां जो हमारा कृषि बजट का यह डायग्राम है, इसी को ही आधार बना के वह आपसे प्रश्न पूछेगा। एक एक पॉइंट देखिए। सर्वाधिक, सबसे पहले तो आपको इस पर याद रखना है कि सर्वाधिक यानी कि फर्स्ट नंबर कृषि अनुदान का, इसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, कृषि शाखा, ये क्रम इसी तरह से। तीसरा आपको क्या याद रखना है, यहां 3, और चौथा आपको याद रखना है इन 4 पर सर्वाधिक जो है कृषि बजट का आवंटन का प्रावधान था। यानी कृषि बजट के अंतर्गत सर्वाधिक प्रावधान जो है कृषि अनुदान को, कृषि शाख को, उसके बाद आधारभूत संरचना विकास और उसके बाद जोखिम प्रबंधन को। यहां से निश्चित रूप से आपको आंकड़ा भी पूछा जा सकता है और आंकड़ा नहीं पूछ के वह आपसे सुमेलित करने में पूछा जा सकता है और क्रम आपसे पूछ सकता है। एक तो इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से कृषि बजट इसी रूप में याद करें कि क्रम संख्या 9 गतिविधियां, कौन कौन से घटक थे। प्रश्न यह भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक कृषि बजट में शामिल था या नहीं। तो 9 घटक शामिल थे, इसके अलावा कोई भी अन्य नाम आए तो वह इसमें शामिल नहीं था। क्लियर। इसके बाद सीधा सा यहां कुल बजट के प्रावधान में प्रतिशत, यहां सुमेलित करने में, विशेष रूप से बड़े कंपटीशन में सुमेलित करने में या इनके क्रम को पूछा था। और मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं, बार बार ये कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी इसको जो है क्या करेंगे, ढिलाई में छोड़ देंगे। जबकि यह राजस्थान सरकार का पहला कृषि बजट था, तो निश्चित रूप से पहले कृषि बजट को नहीं पूछकर पहले कृषि बजट में जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को पूछा जाएगा, या जो घटक शामिल किए गए उनमें कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है यह पूछा जाएगा। ये आंकड़े, शुरू के 4 आंकड़े या इन 4 आंकड़ों को तो आपको विशेष रूप से याद रख के जाना है, गलती मत करना, जल्दबाजी में आप इन्हें मत भूलना। एक तो शुरू के 4 और उसके अलावा यह कृषि, क्योंकि देखिए इनमें सब में आधारभूत, जोखिम, सामाजिक सुरक्षा, इनमें कृषि शब्द नहीं है, और यह सभी में कृषि शब्द और उसके जो है संबंधित गतियां, कृषि अनुदान, कृषि शाख, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, उसको आधार बना के अब कृषि शिक्षा की जगह कृषि अनुसंधान भी लिख सकता है, कृषि कौशल भी लिख सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां आपको कृषि बजट के अंतर्गत पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। और इसका यह फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं
कृषि बजट से और क्या प्रश्न बनेंगे, तो कृषि बजट के आधार पर जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है वह बनता है कृषि कल्याण कोष का। अब देखिए, कृषि कल्याण कोष यह भी कृषि बजट के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। कृषक कल्याण कोष, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कृषक कल्याण कोष। सबसे पहला प्रश्न आता है इसका गठन कब किया गया। तो देखिए एक एक पॉइंट जो पूछे जाने वाले हैं, एक तो इसका गठन पूछा जाएगा कि कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया। तो इसका गठन 16 दिसंबर 2019 यानी कि 2019-20 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था और यह 16 दिसंबर 2019 में स्थापित किया गया। और इसकी जो राशि थी जब यह प्रारंभ किया गया था उस समय इसमें कितनी राशि का किया गया था, 2000 करोड़ रुपए। ₹2000 रुपए राशि का इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन जब राजस्थान का पहला कृषि बजट पेश किया गया, यानी कि प्रथम कृषि बजट 2022-23 में राशि कितनी कर दी गई थी, 5,000 करोड़ रुपए इस कृषक कल्याण कोष में राशि निर्धारित की गई। लेकिन हाल ही में जो दूसरा कृषि बजट द्वितीय कृषि बजट जो कि 2023-24 में पेश किया गया, इसमें इसकी राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो यहां ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो है कृषक कल्याण कोष की जब स्थापना की गई थी, कौन से वर्ष, 2019-20 के वित्तीय वर्ष 16 दिसंबर 2020 को जब इसकी स्थापना की गई तो इसकी राशि 2000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। लेकिन पहले कृषि बजट में इसकी राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया और जो दूसरा कृषि बजट जो कि वर्ष 2023-24 में पेश किया गया उसमें इस राशि को कितना कर दिया गया, 5000 से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। तो ये ध्यान रखना कि कृषि कल्याण कोष में कितनी राशि किस बजट के अनुसार निर्धारित की गई। अब किस बजट में कृषक कल्याण कोष में राशि का जो है नहीं किया गया, तो वह 20-21 या 21-22 में नहीं किया गया। ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष में कितनी राशि निर्धारित की गई। तो प्रथम में तो पूछा जाएगा तो 5000 करोड़, या फिर लिखेगा कृषि बजट 2022-23 के अनुसार कृषक कल्याण कोष में की स्थापना के लिए या कृषक कल्याण कोष में कितनी राशि का आवंटन किया गया। तो प्रथम में 5000 और द्वितीय में 7500 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है, यह भी क्लियर होना चाहिए
कि कृषक कल्याण कोष का उद्देश्य कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, यानी कि किसानों को उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, खेती करने में आसानी की दिशा में प्रयास करने के उद्देश्य से, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना, कृषक कल्याण कोष का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की स्थापना 16 सितंबर 2019 को की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2000 करोड़ रुपए किए गए थे। वित्तीय वर्ष यानी कि प्रथम कृषि बजट 2022-23 में 5000 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 द्वितीय कृषि बजट में 7500 करोड़ रुपए राशि निर्धारित की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। तो एक तो आपको कृषक कल्याण कोष के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और योजना जो हमें कृषि बजट के आधार पर पूछी जाती है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कृषक, या पढ़ा होगा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अब इसको भी समझना। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2021 वित्तीय वर्ष 2021-22 में। इक्कीस 22 में इसकी शुरुआत की गई और इसकी जो प्रारंभिक राशि थी वह कितनी थी? 2000 करोड़ रुपए। यानी कि जो कृषक कल्याण कोष है उस कोष में से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान इस योजना के लिए किया गया था। किसमें से? कृषक कल्याण कोष में से। कृषक कल्याण कोष में से जो है प्रावधान किया गया था कि 2000 करोड़, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि प्रथम कृषि बजट
प्रथम कृषि बजट में जो है इसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5,000 करोड़ रुपए। यानी कि बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब है कि इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कल्याण कोष, जो कृषक कल्याण कोष बना हुआ है, कृषक कल्याण कोष, उसी में से 2,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। लेकिन जो वर्ष 2022-23 यानी जो पहला कृषि बजट आया उसमें इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 5,000 करोड़ रुपए कर दिए। क्लियर हो गया? तो यह भी आपको पूछा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य कि किसानों के साथ कृषि करते समय यदि दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता या अनुदान, वित्तीय सहायता देना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय कृषकों के साथ दुर्घटना होने पर 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इस उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत ही यह योजना शुरू की। और इसमें जो है कितनी राशि का आवंटन है? 5,000 करोड़ रुपए, जबकि कृषक कल्याण कोष में वर्तमान में 7,500 करोड़ रुपए बजट आवंटित है। क्लियर हो गया? इसके बाद कृषि बजट के अंतर्गत ही कृषि और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 11 जो है मिशन मोड तय किए गए थे। यानी कि प्रथम कृषि बजट 2022-23, इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 मिशन मोड तय किए गए थे। यानी कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्यारह मिशन का जो है प्रस्ताव रखा गया या 11 मिशन प्रस्तावित किए गए। यानी कि जब आपने कृषि बजट को पढ़ा होगा तो कृषि बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्र की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो या यहां कहें अधिक प्रभावी रूप से कैसे लागू करें, इसके लिए 11 मिशन प्रस्तावित किए गए, जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, राजस्थान बीज उत्पादन एवं विकास मिशन है, राजस्थान जैविक खेती मिशन है, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन है, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन है, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन है, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन है और राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन है। कौन कितने मिशन है? 11। अब कौन कौन से हैं देखिए समझना। सबसे पहला जो मिशन है वह है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। इसके बाद है राजस्थान जैविक खेती मिशन। राजस्थान जैविक खेती मिशन। इसके बाद तीसरा जो है वह है राजस्थान बीज उत्पादन एवं विपणन मिशन। राजस्थान बीज उत्पादन एवं विपणन मिशन। चौथा जो मिशन है वह है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। क्यों? क्योंकि वर्ष 2023 को हम मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसके बाद है पांचवा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। इसके बाद है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। इसके बाद है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। फसल आठवां है राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन। भूमि
9वां जो है वह है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। श्रमिक दस नंबर पर है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। कृषि और इसके बाद जो है वह है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण। यह सभी जो है 11 मिशन, यह प्रथम कृषि बजट जो कि 2022-23 में जो है जारी किया गया या जिसको पेश किया गया, उसमें 11 मिशन प्रस्तावित थे। लेकिन प्रश्न हमारा यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन प्रथम कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तावित नहीं था या शामिल नहीं था। तो देखिए जो है अगला मिशन कि वित्तीय वर्ष यानी कि द्वितीय कृषि बजट, द्वितीय कृषि बजट 2023-24, जो द्वितीय कृषि बजट है उसमें 12वां मिशन शामिल किया गया। 12वां मिशन शामिल किया गया, वह कौन सा है? राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन यह जो है कृषि बजट के अंतर्गत 12वां मिशन शामिल किया गया है और यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको 11 मिशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको 12वां मिशन पता होना चाहिए कि 12वां मिशन जो है कब शामिल किया गया। तो यह द्वितीय कृषि बजट 2023-24 में 12वें मिशन के रूप में शामिल किया गया था, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। तो यह ध्यान रखना, यह जो 12वां मिशन है यह प्रथम कृषि बजट 2022-23 में शामिल नहीं था। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कृषि बजट को लेके हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो कृषि बजट को लेके क्या क्या प्रावधान है या क्या पूछे जा सकते हैं, तो अब समझना। सबसे पहले तो हमें कृषि बजट के बारे में पूछा जा सकता है, जिसकी हमने चर्चा की थी कि कृषि बजट को लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो कृषि बजट के बारे में हमसे पूछा जा सकता है, यानी कि कृषि बजट की एक तरह से पृष्ठभूमि पूछी जा सकती है। उसके बाद कृषि बजट में किसका प्रावधान किया गया है, कौन सी गतिविधियां या घटक इसमें शामिल है और उसमें कितनी राशि का प्रावधान है। प्रतिशत में आपको याद रखना है, 9 के 9 आप याद रखते तो अच्छे हैं, लेकिन इन 4 के बारे में तो आपको विशेष रूप से पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जो कृषि बजट के पहले में मिशन शामिल नहीं था 12वां मिशन, उसमें राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन शामिल किया गया, जिसका सीधा संबंध है कृषि शिक्षा अनुसंधान और कौशल से। तो क्लियर हो गया। इसके बाद यह फ्लो चार्ट आप याद रखें तो अच्छी है, नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
कृषि बजट के अनुसार ये तो कृषि कल्याण कोष के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका गठन किया गया, कब किया गया, इसमें कितनी राशि प्रारंभ में थी और पहले कृषि बजट या द्वितीय कृषि बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और प्रथम कृषि बजट में जो है इसके लिए कितनी राशि जो है का प्रावधान किया गया। और उसके बाद जो है प्रथम कृषि बजट में 11 मिशन कौन से थे और कौन सा मिशन प्रथम कृषि बजट में नहीं था जिसे द्वितीय कृषि बजट में शामिल किया गया। और इस तरह से राजस्थान के कृषि बजट को लेकर जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ कृषि बजट और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो भी कृषि बजट को लेकर पूछे जाने की संभावना है उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।